नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 23 सितंबर मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पस से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं काफी टाइम से, हफ्तों से, महीनों से, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम एक ही तरीके का लॉजिक यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बनाना चाहते हो और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप खुद उसी लॉजिक पर कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कुछ 40-50 स्टॉक्स का यूनिवर्स अपना बना लीजिए, प्लेलिस्ट वॉचलिस्ट बना लीजिए और उन स्टॉक्स में देखिए कि सेम पैटर्न कब वो रिपीट हो रहा है, और कमेंट बॉक्स के अंदर में वो स्टॉक्स अपने नाम और लेवल्स के साथ में आप मेंशन कीजिए। हम उसको देखेंगे और हम आपको डेफिनेटली उसके ऊपर रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिले कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली अपना स्टॉक सिलेक्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि जितना जल्दी आप ये इंडिपेंडेंटली करना सीखेंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही बेहतर आपका ट्रेडिंग भी इंप्रूव होगा और उतना ही पैसा आप मार्केट से घर पे ले जा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था जेके लक्ष्मी। जेके लक्ष्मी हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, एक क्रूशियल सपोर्ट लाइन थी जिसके ऊपर स्टॉक बार बार बाउंस बैक ले रहा था। आज के दिन में भी स्टॉक ने इसके ऊपर ही मूवमेंट किया, दिखता है रेड कैंडल, लेकिन एक्चुअली ये पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक इस लेवल के ऊपर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का कहीं पर मौका मिला या नहीं मिला। बाइंग था हमारा 772 के ऊपर। 772 का जो लेवल है वो लेवल आता है 772 इज समवेयर ओवर हियर। ये वाला 772 का लेवल है। तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में एक रिजेक्शन वीक के साथ यहाँ पर आया है। 5 मिनट्स में देखते हैं क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम तक हमें एंट्री मिली कि नहीं मिली। हाँ, तो देखिए ये एक सिंगल रिजेक्शन वीक नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो कैंडल्स इस लेवल के आसपास में आई थी। मतलब आपको पूरा 10 मिनट का टाइम मिला जिसमें स्टॉक इस लेवल के ऊपर नीचे गया, वॉलेटाइल रहा और 2 बार इस लेवल को इसने टच किया। ये बेसिकली इंडिकेट ऐसा करता है कि ये इस लेवल पर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आया, काफी देर तक रहा, इसलिए एंट्री करने का एक अच्छा खासा मौका मिलता है। बट एक सिंगल रिजेक्शन वीक में स्टॉक नीचे आ जाता है, ऊपर चला जाता है, उतना जल्दी आप जनरली उसको ट्रैक नहीं कर पाते हो। आप ऑर्डर पंच इन करने की कोशिश करेंगे, उसके पहले स्टॉक ऑलरेडी उस लेवल को छोड़ करके ऊपर निकल गया होगा। लेकिन अगर 2-3 कैंडल्स उसी लेवल पे रहती है तो क्या है कि आपने ऑर्डर पंच इन किया, उसके बाद स्टॉक उस लेवल पर अगली कैंडल में फिर से आता है और आपकी एक एंट्री हो जाती है। तो अगर यहाँ पर आपकी एंट्री हुई होती है, अगर आप अलर्ट रह करके पहली 2 कैंडल्स के अंदर में एंट्री लेते हैं, तो उसके बाद ऑलमोस्ट कितने 10:45 तक, पौने 11 बजे के आसपास तक स्टॉक ने 783 का हाई लगाया। तो बेसिकली ये जो पूरा मूवमेंट है, ये मूवमेंट में स्टॉक ने ऑलमोस्ट आपको 1.5% का टारगेट यहाँ से यहाँ तक में अचीव करके दे दिया। तो एक अच्छा स्टॉक रहा जिसके अंदर में अच्छा खासा आपका 1.5% का टारगेट यहाँ पर निकला होगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े वो जानते हैं हम 1% के टारगेट के लिए प्ले करते हैं इंट्राडे में, और स्विंग में 5% के टारगेट के लिए। तो 1% तो डेफिनेटली इस 1.5% की मूवमेंट में आपका निकल ही गया होगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था डेली टाइम फ्रेम पर, वो है ज्योति लैबोरेटरीज। आप देख सकते हैं ये एक लाइन थी जिसके ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में भी सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अगेन ये कैंडल दिख रही है रेड, लेकिन ये पॉजिटिव 0.75% पॉजिटिव अप में क्लोज हुआ है, लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। चलिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें बाइंग सेलिंग का मौका कहां पर मिला। तो अगर मैं सेल देखूं तो 535 के नीचे हमारा सेल था। तो 535 का जो लेवल है वो लेवल आपको मिलता है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल पर अगेन पहली 2 कैंडल्स इसी लेवल के ऊपर आई। मतलब पहली कैंडल में आप देखिए, पहली कैंडल में बड़ा एक रिजेक्शन वीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिजेक्शन वीक है। ये मतलब आपके लेवल पर आया स्टॉक, लेकिन एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऊपर वापस निकल गया, तो आपको एंट्री करने का शायद मौका ना मिलो। लेकिन दूसरी कैंडल जो है वो कंफर्टेबली इस लेवल को धीरे धीरे करके नीचे क्रॉस करके गई है, तो अच्छी खासी एंट्री का मौका आपका इसके अंदर में बना होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने तीसरी कैंडल में लो लगाया 527 का। मतलब आराम से 1.5% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ आपको अटेन करके दिया। तो पहली दूसरी और तीसरी कैंडल के बीच में ही आपका 1.5% का टारगेट बहुत कन्वीनियंटली कंफर्टेबली यहाँ से स्टॉक में से निकल गया। बाइंग साइड पर 538 के ऊपर था, तो 538 के ऊपर तो हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं होगा क्योंकि 538 आपका लेवल बनता है कुछ यहाँ पर। तो इस लेवल पर आया, लेकिन जब इस कैंडल को ये ऑलमोस्ट 10:30 बजे आया, फिर उसके बाद पूरा दिन स्टॉक इसी लेवल के ऊपर रहा। तो अगर आपकी एंट्री हुई भी होगी तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से आप यहाँ से एग्जिट कर ली होगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक किसी ट्रेड में बने रहने का कोई मतलब
नहीं बनता है। बट हाँ, सेल साइड के ऊपर हमें बढ़िया 1.5% का टारगेट अचीव होता हुआ दिखा और उसमें से 1% हम डेफिनेटली घर लेकर के गए होंगे। तीसरा स्टॉक है NIACL। ये अगेन देखिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स रिसेंट टाइम्स में बाउंस बैक कर चुका था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। आज के दिन में भी स्टॉक इसके ऊपर ही रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें एंट्री एग्जिट का मौका कहाँ पर मिला। NIACL में हमारा बाई था 234 के ऊपर। 234 का जो लेवल है वो कहाँ पर है, दैट इज दिस लेवल। तो आप देख सकते हैं कि 234 के लेवल में सिर्फ इस पहली कैंडल का रिजेक्शन भी कहा है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो आपको दिखेगा कि पहली 2 कैंडल्स ही यहाँ पर आई है और फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर का ऊपर ही रहा है। स्टॉक ने मूवमेंट बहुत बढ़िया दिखा है। अगर आप दूसरी कैंडल की अगर बात करें तो स्टॉक ने मूवमेंट दे दिया है आपको यहाँ से यहाँ तक में ऑलमोस्ट ये लेवल आपका बनता है 242 का, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 6 और 2 8 8 4% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ आपको 2-15 मिनट की कैंडल में दे दिया है। बट इसकी एंट्री आपकी नहीं हो पाई होगी क्योंकि आप देख सकते हैं एक हल्के से रिजेक्शन के विक में ही आपका लेवल टच हुआ है, मतलब आप एंट्री नहीं कर पाए और उसके बाद पूरा दिन स्टॉक इस छोटी सी रेंज में फंसा रहा, तो नीचे सेल साइड पर भी कोई एंट्री करने का कोई दूसरा मौका आपको नहीं मिला। तो NICL में मूवमेंट हमारी डायरेक्शन में हुआ 4% जितना, इंट्राडे जितना मूवमेंट हुआ, लेकिन वो ट्रेड में हम एंट्री नहीं कर पाए। जेके लक्ष्मी और ज्योति लैब्स में हमें अच्छा खासा 1% का टारगेट मिलता हुआ दिखा होगा। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और जैसे मैंने बताया वैसे खुद से होमवर्क करके खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम आपको वहां पर हेल्प कर सके और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी जो वो और बेहतर बन सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे अहेड। Sudhavla, why it is not working?